ISL 6 का तगड़ा मुकाबला लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को हरा दिया। किंग्स ने शर्जील खान और मोहम्मद नबी की उम्दा बैटिंग की बदौलत 186 रन बनाए। शाहीन शाह ने 3 खिलाड़ी पवेलियन भिजवाए। कलंदर्स ने हदफ आखिरी ओवर में 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। फखर जमान के शानदार 83 रन, बेन डंक ने नाकाबिल शिकस्त 57 और डेविड विजे ने 31 रन बनाए। सेनेट इलेक्शन 2021 ओपन बैलेट से होना चाहिए या सीक्रेट? सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय आज देगी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर तवील समाअत के बाद अपनी राय महफूज की। अदालत की राय सदर मुमलिकत को भिजवाई जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आएगा, पूरी कौम को इंतजार है। शेख रशीद का कहना है हफीज शेख सेनेट इलेक्शन जीतेंगे। उम्मीद है MKM हफीज शेख को वोट देगी। मजीद बोले PDM मार्च में अपना एहतजाज 2-4 दिन आगे ले जाए। शिबली फराज कहते हैं इमरान खान इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए अज़्म के साथ खड़े हैं। मुराद सईद ने कहा छांगा मांगा और पर्ची पर सियासत करने वाले इंतखाबात में शफाफियत की बात नहीं कर सकते। उनके ज़मीर बिकते भी हैं और ये ज़मीर खरीदते भी हैं। फैसल जावेद ने कहा कि अरकानी असम्बली की निगरानी की जा रही है। PTI सेनेट इलेक्शन जीतेगी। ओपन और सीक्रेट बैलेट दोनों के लिए तैयारी कर ली। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से सेनेट इलेक्शन पर बेहतर फैसला आएगा। बिलावल भुट्टो का कहना है उम्मीद है हुकूमती और इत्तेहादी अरकान PDM का साथ देंगे। MKM हुकूमत से नाराज हैं। फजलुर रहमान बोले सेनेट इलेक्शन पर हुकूमत की सफ़ों में मायूसी है। तीन मार्च को होंगे ऐवान बाला के इंतखाबात। वज़ीर आज़म खुद दूर करेंगे अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात। इमरान खान ने हिकमत अमली तरतीब दे दी। कौमी असम्बली के चैम्बर में बैठेंगे, अरकान के मसाइल सुनेंगे। सेनेट इलेक्शन के 22 मंगल को होने वाला काबीना का हफ्तावार इजलास मौखर होने का इम्कान। निभाते रहें PTI का साथ या थाम ले पीपल्स पार्टी का हाथ। MKM की राबता कमेटी का इजलास। सेनेट इलेक्शन के मुतालिक पेशकश पर गौर, कोई हतमी फैसला ना हो सका। तर्जुमान का कहना है PTI के ज़ोहराने में तंजीमी मसरूफियात के बायस शिरकत नहीं की। उधर गवर्नर सिंध से मुत्तहिदा के वफ्द की मुलाकात। MKM के साथ वोट बड़ी जमातों के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। आमिर खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के मुतालिक सोच समझ कर फैसला करेंगे। खालिद मकबूल ने कहा कि MKM को सियासत की नहीं, सियासत को MKM की ज़रूरत है। MKM ऐवान में खड़ी होती है तो ऐवान चलता है। MKM लेबर डिवीज़न के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब। हफीज शेख की बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली असलम बोहतानी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक असलम बोहतानी ने हफीज शेख को सेनेट इलेक्शन में हिमायत की यकीन दहानी करा दी। PTI के सेनेट उम्मीदवार सैफुल्लाह अब्रो पार्टी रहनुमाओं के रवैये से मायूस होकर तनहा मुहिम चलाने में मसरूफ। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली शबीर कुरैशी भी हुकूमत से नाराज। मुकाबला सख्त और वक्त कम। ऑपोजिशन भी सेनेट इलेक्शन के लिए सरगर्म। फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो और यूसुफ गिलानी से मुलाकात। ऐवान बाला के इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की भी इस्लामाबाद आमद। आज और 2 मार्च को अरकान के एजाज़ में इशाइया की तकरीबात और अहम मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो का हमजा शहबाज को फ़ोन, इशाइया की दावत दी। अरकान को मनाने के लिए कोशां सादिक संजानी और जाम कमाल खान। चेयरमैन सेनेट के कोयटा में डेरे। इत्तेहादियों समेत अरकान असम्बली से मुलाकातें। वज़ीर आला का पुरफज़ा मकाम ओड़क में ज़ोहराना।
यार मोहम्मद रिंद भी शरीक हुए। उधर अख्तर मेंगल की यार मोहम्मद, महमूद अचकजई और असलम रईसानी से मुलाकातें। कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के खात्मे के दावेदार खुद घोड़े दौड़ा रहे हैं। जिनको माजी में कोई हाथ नहीं लगाता था, अब उनसे पूछगछ होती है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का कहना है कि मुल्क पर अरबों रुपए का कर्जा है, कोई पता नहीं ये रकम कहाँ खर्च हुई। जिनके पास कुछ नहीं था आज बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक बन गए। नैब सिर्फ पाकिस्तान के मफाद का तहफ्फुज़ करता है। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मुल्कों के लिए नए सफ़ीरों की नामजदगी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर नामजद, बाबर अमीन नॉर्वे, सल्जूक तारड़ हॉलैंड, शुजात राठौड़ स्पेन में सफ़ीर होंगे। आमिर शौकत स्विट्ज़रलैंड में सफ़ीर, अमीर राठौड़ कनाडा में हाई कमिश्नर नामजद, अहमद अमजद इराक में सफ़ीर, रज़ा तारड़ वज़ारत खारजा में तैनात। मुसलसल दूसरी मरतबा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। वज़ीर आज़म का 15 मार्च तक पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगरा ने पेट्रोल 6 रुपए 22 पैसे, हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 82 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी। लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए 78 पैसे, मिट्टी के तेल की 6 रुपए 37 पैसे बढ़ाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म का जहलू में कला नंदना का दौरा। तारीखी अल बैरूनी मकाम पर हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया। इमरान खान टिला जोगिया नेशनल पार्क भी गए। सॉल्ट रेंज में जंगली हयात और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने जैतून का पौधा लगाया। कहते हैं रोज़गार देने के लिए सयाहती मकामात को तरक्की दे रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा बागावाला गाँव को मॉडल विलेज का दर्जा दिया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी का कराची में सियासी पावर शो। सोहराब गोट में जलसा, बड़ी तादाद में कारकुन शरीक। जलसे से सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। बोले कई बरस से कराची में तालीम और सेहत पर तवज्जो नहीं दी जा रही। पूरे मुल्क को 4-5 लोग चला रहे हैं, अवाम को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। नाराज लोगों के साथ नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। हर प्रॉपर्टी डीलर को FBR के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। 22,000 प्रॉपर्टी एजेंट्स को नोटिस मौसूल। हुकाम के मुताबिक रजिस्टर्ड एजेंट्स को क्लाइंट का मुकम्मल प्रोफाइल टैक्स हुकाम को पेश करना होगा। रजिस्टर्ड का मकसद बैंक तरसीलात का सुराग लगाना है। दूसरी जानिब सेल्स टैक्स रूल्स में तरमीम, बैंक अकाउंट से कटौती का कानून लागू। सिंध हुकूमत का स्कूल्स में बच्चों की 50% हाजिरी की शर्त बरकरार रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम सईद गनी कहते हैं तमाम बच्चों को एक साथ बुलाएंगे तो समाजी फासला कैसे बरकरार रहेगा।